तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट एंड बायो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैं बात करने वाला हूँ गौर गोपाल दास के बारे में। गौर गोपाल दास एक ऐसा नाम है जिसे मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने सुना नहीं होगा। ये भारत के एक ऐसे शिक्षित शख्सियत है जो जिंदगी में अपनी मुकाम पाने के बाद सामाजिक, पारिवारिक और सभी तरह से मोहमाया छोड़कर वो एक सन्यासी बन गए। आखिर इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद दुनिया के एक प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करने के बाद भी उन्होंने एक सन्यासी का जीवन क्यों चुना? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ और आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में सारे पहलुओं को बहुत ही नज़दीकी से समझने का मौका मिलेगा। गौर गोपाल दास एक साधु, सन्यासी, धर्मगुरु, धर्म प्रचारक, मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ एक अच्छे सन्यासी भी कहे जाते हैं। सन्यासी बनने के समय से ही वो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। आज के युवाओं के व्यस्त जिंदगी को देखते हुए कैसे भगवान और सामाजिक और पारिवारिक जीवन के बीच कैसे एक अच्छी लाइफ जिया जाए, इस बात को आज के युवाओं को समझाते हैं और मोटिवेट करते हैं। गौर गोपाल दास का बचपन बहुत ही अनुशासित था। इसका कारण है गौर गोपाल दास के पिता और उनके दादाजी दोनों सरकारी कार्यालय में एडमिन डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। आज का जो जीवन गौर गोपाल दास जी रहे हैं उसका कारण उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने दादाजी से बहुत ही प्रेरित थे। उनके दादा सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपने घर के पास ही एक सरकारी बैंक में जाकर अशिक्षित लोगों की पैसे निकालने तथा अन्य कामों में उनकी मदद किया करते थे। गौर गोपाल दास बचपन से ही पढ़ने में होशियार थे, जिसके कारण बताते हैं कि उस टाइम आज की तरह सोशल मीडिया का हस्तक्षेप नहीं था। चलिए हम गौर गोपाल दास जी के बचपन से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानते हैं। अपने बचपन में अपनी पसंद का खाना नहीं बनने पर गौर गोपाल दास खाना नहीं खाते थे। अपने बचपन के दिनों से ही गौर गोपाल दास सभी के लाडले थे, क्योंकि यह अपने परिवार में इकलौते पुत्र थे। गौर गोपाल दास बचपन से ही काफ़ी शरारती होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी होशियार थे। मारवाड़ी परिवार से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी इनके घर में सभी सरकारी नौकरी से जुड़े हुए थे। इसलिए उनको लेकर भी परिवार वालों का यह फैसला था कि वो भी या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। गौर गोपाल दास के मन में ही बचपन से सेवा का भाव था। इस वजह से उन्होंने डॉक्टर का पेशा चुना। एक बार क्लास में जब बायोलॉजी की मैडम ने मेंढक के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया और तब वहाँ पर मेंढक का खून देखकर उनका जो मन विचलित हुआ, तब उन्होंने फैसला किया कि वो डॉक्टर नहीं इंजीनियर बनेंगे। गौर गोपाल दास को इंजीनियरिंग फील्ड का ज़्यादा आइडिया नहीं था। उनके पिता ने उनसे कहा, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें बहुत अच्छे नंबर लाने होंगे, लेकिन अगर तुम इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर लेते हो तो 3 साल के बाद डायरेक्ट इंजीनियरिंग के दूसरे साल में दाखिला मिल जाएगा। ये सुनकर गोपाल दास पुणे के करसेव वाडिया इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में अपना डिप्लोमा करने चले गए। बचपन से इनके मन में सेवा का भाव था, इस वजह से वहाँ के कॉलेज में मैथ्स में कमज़ोर मित्रों को मुफ्त में वे मैथ पढ़ा दिया करते थे। डिप्लोमा पूरी करने के बाद उनका एडमिशन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में हो गया। वहीं 2 साल की और पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका सिलेक्शन 4th ईयर में ही हेलवेट पैकार्ड यानी HP कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पर हो गया। उनको जॉब लोकेशन मुंबई ही मिल गया। गौर गोपाल दास HP कंपनी में नौकरी जरूर कर रहे थे। वहाँ उनको उनके इच्छा के मुताबिक सैलरी भी मिल रही थी और सम्मान भी मिल रहा था। फिर भी गुरु गोपाल दास का मन इनसे खुश नहीं था। बहुत समय तक उनके मन में यही सवाल उठता रहा और वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि आखिर उनको करना क्या चाहिए। जब भी कुछ अलग करने का रुख करते तो समाज के प्रति सेवा का भाव उनके मन में सबसे पहले आता था। अंततः साल 1996 के अंत में उन्होंने शारीरिक और पारिवारिक मोहमाया छोड़कर उन्होंने मुंबई के इस्कॉन आश्रम से वो जुड़ गए। यह फैसला उनके लिए बहुत ही कठिन था। इस बात को लेकर वो अपने माता पिता से बात करते थे तो उनके माता पिता यही कहते थे कि जो तुम्हें ठीक लगे, जिसमें तुम्हारे मन की शांति को मिले, वो काम करो। लेकिन उनको कहीं भी ये उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा अपने आप को एक सन्यासी के रूप में देख रहा है। शुरुआत में गोपाल दास को ये जीवन बहुत ही अजीब लग रहा था। इसका कारण था वह गेरुआ वस्त्र पहनना, बाल मुंडवाना इत्यादि। लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया था और धीरे धीरे इनके लिए यह सब सामान्य हो गया। मुंबई के इस्कॉन आश्रम में राधानाथ स्वामी के सानिध्य में इन्हीं को गुरु मानकर दीक्षा प्राप्त की।
गौर गोपाल दास जी बताते हैं, जब उन्होंने अपनी सन्यासी जीवन की शुरुआत की तब वह शुरू में बहुत छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाया करते थे, जैसे अच्छा खाना न मिलना, आराम की ज़िंदगी न मिलना इत्यादि। लेकिन गौर गोपाल दास जी ने अपने जीवन के उद्देश्य को याद किया और खुद से सवाल किया कि क्या वह यहाँ सिर्फ आराम और अच्छा खाना खाने। इसके बाद उन्होंने परेशानियों से ध्यान हटाकर स्पिरिचुअलिटी पर लगाना शुरू कर दिया। अपने भारत देश में सन्यासी के दो ही रूप होते हैं। एक तो वो जो व्यक्ति विवाह के बाद सन्यासी बने, इस रूप में भी अगर कोई सन्यासी बनता है तो वो भी अपने परिवार से मोहमाया छोड़ समाज और धर्म की सेवा में लग जाता है। दूसरा रूप वो जिसमें व्यक्ति विवाह के पूर्व सन्यासी बन जाता है। इसमें भी आदमी सन्यासी बनने के बाद अपने परिवार को लगभग त्याग ही देता है। इसी प्रकार से गौर गोपाल दास ने भी सन्यासी बनने के बाद उन्होंने भी अपने मन से विवाह का मन त्याग कर समाज और धर्म की सेवा में लग गए। सोशल मीडिया पर लोग ये सर्च करते रहते हैं कि गुरु गोपाल दास प्रभु के वाइफ का नाम क्या है, तो मैं उनको बताता चलूँ कि सन्यासी बनने के बाद उन्होंने कभी शादी की सोची ही नहीं। गौर गोपाल दास बताते हैं कि सन्यासी बनने के बाद जब पहली बार जब उनका सामना उनके माता पिता से हुआ तो वो उस समय उनके जीवन का बहुत ही दुख भरा समय था। वो बताते हैं कि जब माता और पिता उनके सामने आए तो इन्होंने जब सफ़ेद कपड़े में सर मुंडवाया हुआ देखा और माथे पर चंदन का टीका लगा देखा तो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। गौर गोपाल दास और उनके माता पिता ये तीनों ही बहुत रोए और उन्होंने फिर अपने माता पिता को समझाया और कहा कि वो इसी लाइफ से खुश हैं। थोड़ा समय ज़रूर लगा, लेकिन उनके माता पिता ने गोपाल दास जी की खुशी देखी और फिर वो मान गए। वर्तमान समय में गौर गोपाल दास इस समय स्पिरिचुअली लीडर, लाइफ कोच तथा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और समाज में सकारात्मक प्रभाव लाने के निरंतर कार्य कर रहे हैं। गौर गोपाल दास जी बताते हैं कि वे साल के 365 में से लगभग 280 दिन ट्रैवल करते रहते हैं, जिससे वो बड़ी बड़ी संस्थाओं तथा कॉरपोरेट में अपनी ट्रेनिंग से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। वे अपने सेमिनारों के माध्यम से लोगों में सभी के प्रति सेवा तथा प्रेम की भावना लाने का प्रयास कर रहे हैं। गौर गोपाल दास के सेमिनारों में जीवन के गहरे ज्ञान की प्राप्ति होती है। पिछले 15 वर्षों से गुरु गोपाल दास जी लगातार सभी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देते हैं। गोपाल दास जी को स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए साल 2016 में रोटरी इंटरनेशनल सुपर अचीवर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। गौर गोपाल दास जी को टेडेक्स में अक्सर ही लोगों को प्रेरित करने और समाज को सही दिशा प्रदान करने हेतु स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। गौर गोपाल दास जी भारत के साथ साथ देश विदेश के बड़े बड़े कॉलेज, कंपनियों में लोगों को सक्सेस और रिलेशनशिप पर ट्रेनिंग देने के लिए सेमिनारों का आयोजन करवाते रहते हैं। समाज में अपने अमूल्य योगदान के लिए गोपाल दास जी को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त है। साल 2016 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गोपाल दास जी को बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड सक्सेस विषय पर स्पीच देने के लिए आमंत्रित किया था, जो कि हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। वर्तमान समय में गौर गोपाल दास अपने यूट्यूब चैनल से भी समाज की सहायता कर रहे हैं। गौर गोपाल दास के यूट्यूब चैनल पर लगभग 30 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। वर्तमान में गोपाल दास विश्व के अग्रणी कॉर्पोरेट ट्रेनर और विश्वविख्याति प्राप्त सन्यासी भी हैं। चलिए हम अब गौर गोपाल दास की बुक के बारे में जानते हैं। गौर गोपाल दास अपने ही नाम से एक वेबसाइट भी चलाते हैं जो लोगों के मार्गदर्शक में गौर गोपाल दास अपने ही नाम से एक वेबसाइट भी चलाते हैं जो लोगों के मार्गदर्शन में काफ़ी सहायक है। गौर गोपाल दास जी ने समाज के लोगों को सही दिशा देने के लिए 2 किताबें भी लिखी, जिन्हें पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों को जान सकता है तथा अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। गोपाल दास जी ने पहली किताब लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट, हाउ टू फाइंड बैलेंस एंड पर्पस इन योर लाइफ साल 2018 में लिखी थी। इसके बाद गौर गोपाल दास जी ने द वे ऑफ द मॉन्क, द 4 स्टेप्स टू पीस, पर्पस एंड लास्टिंग हैप्पीनेस साल 2020 में लिखी। अपनी इन दोनों किताबों से गोपाल दास समाज के लोगों के जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। अपने कार्यों से निरंतर ही समाज तथा लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। हम आशा करते हैं कि गौर गोपाल दास जी आगे भी समाज के लिए अपना अमूल्य योगदान अपनी शिक्षा के माध्यम से देते रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।